आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 11 प्रकाश के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले आप ये भर लें सफ़ेद रंग से कौन कौन से, जो सूर्य का प्रकाश होता है वह सफ़ेद, तो उसमें कौन से रंग होते हैं। तो ये देखिए, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यानी सूर्य के प्रकाश में ये 7 रंग होते हैं। अगला, ये सफ़ेद रंग कितने रंगों से मिलकर बना है? 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। सबसे अंत में कौन सा रंग होता है? लाल। अब हम ये वास्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, आभासी प्रतिबिंब। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें, नीचे लिख भी लें। अब अगला है दूसरा, बूझो यह जानना चाहता है कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है जो हमें इंद्रधनुष में दिखाई देता है। तो इसके देखिए सही विकल्प है सी, 7 रंगों से बना है इंद्रधनुष। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब है तीसरा, दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? सही उत्तर है ए, अवतल दर्पण। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें, नीचे लिख भी लें। चौथा है, पहेली ने एक लेंस को हाथ से लेकर स्पर्श किया, वह किनारे पर पतला एवं बीच में मोटा प्रतीत हुआ, वह लेंस होगा। इसका सही उत्तर है बी, उत्तल लेंस। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें, नीचे लिख भी लें। अब पांचवा, कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला लेंस है आवर्धक लेंस। सही उत्तर है इसका बी, आवर्धक लेंस। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें, नीचे लिख भी लें। अब हम प्रश्न क्रमांक 1.2 देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए ये इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं हम, ये दिए हैं। तो देखिए, पहले में जल का पृष्ठ भी उत्तल लेंस की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। तो ये देखिए, पहले में दो रिक्त स्थान हैं, उत्तल लेंस और प्रकाश, ये दोनों भर लें आप। दूसरा है, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, तो इसमें दूसरे में सरल रेखा लिख लें। तीसरा है, प्रिज्म में सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभक्त कर देता है, इसमें 7 वर्णों लिख लें। चौथा है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, चौथे में पर्दे लिख लें। पांचवा है, श्वेत प्रकाश से सूर्य को या किसी चमकीले पदार्थ प्रकाश को देखना खतरनाक है, तो ये 5वें में श्वेत प्रकाश लिख लें। अब अगला है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 2, स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है, इसका क्या कारण है? उत्तर है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह या स्टेनलेस इस्पात से टकराती है तब प्रकाश की किरण प्रकीर्णित हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, हमें सूर्य का प्रकाश या प्रतिबिंब काले चश्मे या एक्सरे फिल्म के द्वारा ही क्यों देखना चाहिए? उत्तर है, सूर्य के प्रकाश को सीधे नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे आंखें खराब हो सकती हैं। सूर्य का प्रतिबिंब काले चश्मे या एक्सरे फिल्म के द्वारा देखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4, पहेली यह जानना चाहती है कि हम वस्तुओं को किस प्रकार देख पाते हैं? उत्तर है, जब प्रकाश किसी वस्तु की सतह से टकराकर परावर्तित होता है तो वस्तु की सतह से परावर्तित होने वाले प्रकाश के आधार पर वस्तु को देख सकते हैं। पांचवा है, आँख, कान, गला परीक्षण करने वाले चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं, क्यों? उत्तर है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 6, कोई लेंस जो किनारों पर पतला बीच में मोटा है जिसे सूर्य की रोशनी के सामने रखकर किसी वस्तु जैसे रुई को जलाने में किया जा सकता है, उसका नाम लिखिए। उत्तर है उत्तल लेंस। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। प्रश्न क्रमांक 7, बूझो कि स्कूटर का पार्श्व दर्पण टूट गया है, मैकेनिक ने उसमें उत्तल दर्पण के स्थान पर समतल दर्पण लगा दिया, बूझो को गाड़ी चलाते समय किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? उत्तर है, उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, समतल दर्पण चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता नहीं करेगा। प्रश्न क्रमांक 8, इंद्रधनुष प्रायः वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? उत्तर है, वर्षा के बाद वातावरण में मौजूद वर्षा की बूंदें एक प्रिज्म के रूप में काम करती हैं और अपरिवर्तित से बिखरती हैं, यह आंतरिक रूप से सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करती हैं। प्रश्न क्रमांक 9, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से जेड तक
कागज में लिखकर समतल दर्पण के सामने देखने पर कौन कौन से अक्षर पार्श्व परावर्तन के पश्चात समान दिखाई देंगे और कौन कौन से नहीं दिखाई देंगे। उत्तर है दर्पण छवि के बाद जो अक्षर समान दिखाई देते हैं वो ये है, देखिए AHIMOTUVWXY। अगला प्रश्न 10वां, रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है। उत्तर है रोगी वाहन एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखा जाता है ताकि आगे आने वाले वाहनों को पीछे रोगी वाहन देखने के लिए दर्पण में एम्बुलेंस सीधा दिख जाए। प्रश्न क्रमांक 11 है, वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में 3 अंतर लिखिए। उत्तर है पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जब किसी वस्तु से परिवर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें से आभासी प्रतिबिंबित कहते हैं। अब अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12 का ये, प्रकाश कैसे यात्रा करता है उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यह हम अपने आसपास मोमबत्ती के प्रकाश को सीधी पाइप द्वारा देख पाते हैं। ये देखिए उदाहरण भी दिया है, ये दर्पण ए, जल भी, काला पर्दा सी, इसको ध्यान से देख के भर लें आप। अब है उपरोक्त दिए गए चित्र ABC की स्थितियों के आधार पर प्रकाश के व्यवहार की व्याख्या कीजिए। उत्तर है चित्र ए में प्रतिबिंब बनता है, चित्र बी में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, चित्र सी में प्रकाश का अवशोषण होता है। ये 12वें का कंप्लीट हुआ ए और ये बी हो गया। अब 13वां देखेंगे हम, निम्न में बनने वाले प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। पहला है समतल दर्पण, किसी लेंस का पृष्ठ ना तो उत्तल हो ना अवतल हो, केवल समतल हो, ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा है उत्तल दर्पण, किसी लेंस का परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तीसरा है अवतल दर्पण, यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल लेंस, यदि किसी लेंस का परावर्तक तल उत्तल हो तो उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। 5वां है अवतल लेंस, यदि किसी लेंस का बाहरी भाग अवतल हो तो इसे अवतल लेंस कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, ये देखिए चित्र बनाए, समतल दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारण करना। ये चित्र अब देखें, उपरोक्त चित्र में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। बा है यदि वस्तु दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर है तो बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा। उत्तर है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। अब सा है दांतों के डॉक्टर को यदि मुंह के अंदर दांतों का अवलोकन करना हो तो उन्हें अवतल अथवा उत्तल दर्पण में से कौन सा दर्पण चुनना चाहिए, व अगर गलत दर्पण चुना तो क्या परेशानी आएगी। उत्तर है दांतों का अवलोकन अवतल दर्पण द्वारा किया जाता है। अवतल दर्पण से वस्तु की आवर्धित और स्पष्ट छवि बनती है, जिससे दांतों की बारीकियों का निरीक्षण करना आसान होता है। प्रश्न क्रमांक 15, अवतल दर्पण के लिए प्रेक्षण कर सारणी को पूर्ण कीजिए। ये देखिए एक सारणी है, इसको ध्यान से देखिए। बिंब की दर्पण से दूरी है, ये प्रतिबिंब की प्रकृति, ये देखिए ये बिंब से दर्पण की दूरी इधर, बिंब से छोटा बड़ा, उल्टा सीधा, वास्तविक आभासी और बिंब की प्रकृति। तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर बिंब से बड़ा सीधा आभासी, 10 सेंटीमीटर बिंब से बड़ा उल्टा वास्तविक, 20 सेंटीमीटर बिंब से बड़ा उल्टा वास्तविक, 30 सेंटीमीटर बिंब से छोटा उल्टा वास्तविक, 40 सेंटीमीटर बिंब से छोटा उल्टा वास्तविक, और आखिरी है 50 सेंटीमीटर बिंब से छोटा उल्टा वास्तविक। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोजेक्ट। प्रश्न क्रमांक 1 है, अपने दैनिक जीवन में विभिन्न लेंस एवं दर्पण का उपयोग देखते हैं, उनके उपयोग नीचे दी गई तालिका में लिखते हुए तालिका पूर्ण कीजिए। देखिए लेंस है समतल दर्पण आईने के रूप में, उत्तल दर्पण मोटर कार के पृष्ठदर्शी सड़क पर लगे परिवर्तक लैंपों में, अवतल दर्पण सोलर कुकर में, और अवतल सोलर कुकर में हजावती दर्पण दाढ़ी बनाने में। उत्तल लेंस है सूक्ष्मदर्शी निर्माण में, अक्षरों को बड़ा देखने वाले हेड लेंस में। 5वां है अवतल लेंस गाड़ियों की हेडलाइट में, सड़कों के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट में। प्रोजेक्ट दूसरा है 7 रंगों से कागज की वृत्ताकार शीट को रंग कर 1 न्यूटन की डिस्क का निर्माण कीजिए एवं नीचे दिए गए स्थान पर बनाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। डेस्क में डिस्क का प्रस्तुतिकरण कीजिए। बच्चे आप स्वयं करें इसको, अपने शिक्षक की सहायता से इसे
चित्र को बनाएं। इसी के साथ हमारा ये अध्याय 11 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।